हेलो, गुड मॉर्निंग बच्चों। आज कल हमने जो सर्वनाम पढ़ा था उसके 3 भेद पढ़े थे। आज हम आगे पढ़ेंगे। तो 3 भेद कौन कौन से थे? पहला था पुरुषवाचक, जिसके 3 भेद थे, उत्तम पुरुष, मध्यम पुरुष और अन्य पुरुष। दूसरा था निश्चयवाचक सर्वनाम। तीसरा था अनिश्चयवाचक सर्वनाम। तो अगला है 4th, संबंधवाचक सर्वनाम। जिस सर्वनाम का प्रयोग दूसरे सर्वनाम से उसके संबंध का बोध कराए उसे संबंध बोधक सर्वनाम कहते हैं। जैसे जो पढ़ेगा सो पास होगा, जैसा करोगे वैसा पाओगे। इन वाक्यों में जो, सो, जैसा, वैसा पढ़ने का संबंध पास होने से और करने का संबंध पाने से बतलाया है। तो यहाँ पर क्या है कि संबंध बताया जा रहा है। अगला है 5th, प्रश्नवाचक सर्वनाम। जिस सर्वनाम का प्रयोग प्रश्न पूछने के लिए किया जाता है उसे प्रश्नवाचक सर्वनाम कहते हैं। वहां कौन है, क्या लाए, तुम कहाँ गए थे, क्यों आए। इन वाक्यों में कौन, कहाँ, क्या, क्यों का प्रश्न का प्रयोग प्रश्न पूछने के लिए किया गया है। तो ये प्रश्नवाचक सर्वनाम कहलाएंगे। अगला है निजवाचक सर्वनाम। जो सर्वनाम पुरुषवाचक में निजत्व यानी अपने अपने का बोध कराते हैं उन्हें निजवाचक सर्वनाम कहते हैं। जैसे तुम अपने आप चले जाओ, वह अपने आप चला गया, मैं अपने आप चला जाऊंगा। तो अपने आप निजवाचक सर्वनाम है। निजवाचक सर्वनाम का प्रयोग 3 पुरुषों अर्थात उत्तम, मध्यम और अन्य में एक जैसा ही होता है। पुरुषवाचक में आप का प्रयोग मध्यम पुरुष में आदर देने के लिए होता है, जैसे आप बैठिए, और निजवाचक में इसका प्रयोग अपने अर्थात स्वयं के लिए होता है, जैसे तुम स्वयं अर्थात और आप पढ़ो। ठीक है, ये भी जानो। सर्वनाम का रूपांतरण वचन पुरुष और कारक के अनुसार होता है, लिंग के आधार पर नहीं। वह लड़का है, वे लड़कियां हैं। सर्वनाम के साथ कारक के परसर्गों को जोड़कर लिखे जाते हैं। क्या है? सर्वनाम के साथ कारक के परसर्ग जोड़कर लिखे जाते हैं। जैसे उसमें, उसको, मैंने, तुमको आदि। कारक आपने 6th 7th में पढ़े हैं। तो कारक में जैसे कर्ता ने कर्म को करण से, है ना, संप्रदान के लिए, ये सारे जो विभक्ति चिन्ह हैं ये किसके साथ, सर्वनाम के साथ लगाए भी जाते हैं। सर्वनाम के साथ कारक के परसर्ग जोड़कर लिखे जाते हैं। जैसे उसमें, तो उसमें, ठीक है। लेकिन जहां 2 परसर्ग हो, जैसे के लिए, जहां 2 परसर्ग हो वहां दूसरा अलग से लिखा जाता है। जैसे उसके, तो के तो जोड़ दिया और लिए अलग लिखा जाएगा। जैसे मेरे लिए, उसके द्वारा आदि। 4th है कोई, कौन शब्द अनिश्चयवाचक सर्वनाम है, पर निषेधवाचक में उसका अर्थ सब हो जाता है। जैसे गांधी जी को कौन नहीं जानता, सब जानते हैं। केवल अमीर होने से कोई महान नहीं होता। 5th, निश्चित का बोध कराने के लिए
प्रश्नवाचक सर्वनाम में सा सी से लगाए जाते हैं। तुम्हारी पुस्तक कौन सी है? उसकी कमीज कौन सी है? 6. क्या सर्वनाम विस्मयादि बोधक के रूप में भी प्रयुक्त होता है? क्या उसका निधन हो गया? होता है। तो यहाँ सर्वनाम शब्दों की रूप रचना है, इसको आप लोग ध्यान से पढ़ेंगे, अच्छे से रीड करेंगे। मैं थोड़ा सा समझा देती हूँ। पुरुषवाचक में मैं, उत्तम पुरुष, मध्यम पुरुष में तू तुम, अन्य पुरुष में वह। तो कर्ता ने या कारक की विभक्तियां दे रखी हैं या वचन दे रखे हैं, तो उनको उनके हिसाब से ही आपको लिखना है। दूसरा इधर है निश्चय अनिश्चय शब्द। यह है कोई, उनमें इनका एक वचन में क्या प्रयोग हो रहा है, बहुवचन में क्या हो रहा है, तो वो आप इस सारणी के साथ में पढ़ेंगे। ध्यान से अच्छे से पढ़ें। आगे है, ये पूरा इसी में है कि पहले कारक की विभक्तियां दे रखी है और उसके बाद शब्द दे रखा है, जैसे यह निश्चयवाचक है और कोई अनिश्चयवाचक। तो यह का प्रयोग एक वचन में कैसे किया जाता है, बहुवचन में कैसे किया जाता है, तो उसके बारे में बताया गया है। तो इस सारणी को आप लोग ध्यान से पढ़ेंगे। मैं एक एक शब्द तो नहीं पढ़कर बता सकती आपको, लेकिन आपको रीड अच्छे से करना है, ठीक है? क्योंकि बहुत लंबी वीडियो बन जाएगी अगर हम इसको पढ़ने लगे। तो इसको आप लोग ध्यान से पढ़कर कौन सा शब्द कौन से वचन में प्रयुक्त हो रहा है वो आपको ध्यान से देखना है। और कारक की विभक्तियां यहाँ दे रखी हैं, एक वचन और बहुवचन आपको दिया गया है, तो वो आप लोग थोड़ा सा ध्यान से पढ़ेंगे। अब दोहरा लें। तो संज्ञा के स्थान पर प्रयुक्त होने वाले शब्द क्या कहलाते हैं? सर्वनाम। सर्वनाम का शाब्दिक अर्थ क्या है? सबका नाम। निश्चयवाचक सर्वनाम को हम संकेतवाचक सर्वनाम भी कहते हैं। पुरुषवाचक सर्वनाम के 3 भेद हैं, उत्तम, मध्यम और अन्य। सर्वनाम वाले वाक्यों में लिंग का ज्ञान क्रिया के द्वारा होता है। वचन और संबंध के कारण सर्वनाम का रूप बदलता है। बोलने वाला उत्तम पुरुष, सुनने वाला मध्यम पुरुष और जिसकी बात की जा रही है वो अन्य पुरुष। आदरार्थक संज्ञा शब्दों के लिए सर्वनाम भी आदरार्थक बहुवचन में होता है। सर्वनाम के 6 भेद हैं, पुरुषवाचक, प्रश्नवाचक, निश्चयवाचक, अनिश्चयवाचक, संबंधवाचक और निजवाचक। तो आज हम इतना ही पढ़ेंगे, बाकी क्वेश्चन आंसर मैं आपको होमवर्क में दूंगी।